फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न रेलवे के बड़ोदरा डिवीजन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जिन कैंडिडेट्स को इंतजार था फाइनल ज्वाइनिंग का, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल ज्वाइनिंग का यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटीमेट कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे के बड़ोदरा डिवीजन में जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया उनके नाम यहाँ पर आप चेक पर कर पाएंगे। टोटल जितने 76 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, तो सभी कैंडिडेट को इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। इससे रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम आपको पहले बताने वाले हैं। इसके अलावा जो लिस्ट में आप नाम कैसे चेक कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर गाइस, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पश्चिम रेलवे बड़ोदरा डिवीजन का ये अपडेट है। और प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का अनुबंधन बड़ोदरा मंडल के द्वारा किया गया है। संदर्भ में आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन नंबर और डेट देख सकते हैं, है ना। तो बोला गया है कि उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय की संदर्भित अधिसूचना के संदर्भ में आपको प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया गया है और निर्दिष्ट छात्र वृत्ति स्टाइपेंड के भुगतान पर प्रशिक्षु के तौर पर अनुबंधित करने का प्रस्ताव है। यानी जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और जिन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये बोला गया है। तो आप इस रेलवे पर समय समय पर लागू नियमों और शर्तों से शासित होंगे और शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत उल्लेखित सभी शर्तों के द्वारा भी शासित होंगे, है ना। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर रोजगार दिए जाने की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर आपका अनुबंधन समाप्त माना जाएगा। तो आपका अगर 1 ईयर का ट्रेनिंग समाप्त हो जाता है तो आपका जो है अनुबंधन समाप्त हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। आप अवयस्क होने पर आपके संरक्षक को 3 प्रतियों में करारनामा भरना होगा। प्रस्तावित अनुबंधन के लिए रिपोर्ट करते समय अपने पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लाने होंगे, यानी आपको 2 फोटो ले जाना है। इसके अलावा आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको नियत प्रशिक्षण पूरा होने से पहले प्रशिक्षण से छूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा ऐसा करने पर आपको या आवश्यक होने पर आपके संरक्षक रेल प्रशासन से प्राप्त छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति की 12.5% प्रशिक्षण मूल्य या क्षेत्रीय प्रशिक्षण निर्देशालय सायन मुंबई 400022 द्वारा नियत रकम वापस करनी होगी। यानी यहाँ पर आपको डिसीजन जो लेना है सोच समझ कर लेना है। अगर आप 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल हैं या योग्य हैं तो आप 1 ईयर की ट्रेनिंग करके ही वापस आए। अगर आप बीच में ट्रेनिंग को छोड़ते हैं तो आपको जो है कुछ पैसे, जो कि आपकी छात्रवृत्ति का 12.5% आपको वापस करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा रहने के लिए कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और आपको इस हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी। तो रेलवे के द्वारा आपको कोई भी आवास रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ बोला गया है आपको अपने रहने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण फॉर्म भरकर एवं इस पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 29 नवंबर 2021 को आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होना है। वेबसाइट दिया गया है www.apprenticeshipindia.gov.in, है ना। आप पूर्ण रूप से तैयारी करके आए। दिनांक 29 नवंबर 2021 से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। यानी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो भी आपको दे दी गई है कि आपकी ट्रेनिंग किस डेट से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर आप जो कैंडिडेट को डिपार्टमेंट भी एलोकेट किया गया है। ट्रेड वाइज आपके कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, कास्ट, सिलेक्टेड एस मतलब किस कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिपार्टमेंट का नाम और सुटेबल है या अनसुटेबल है। तो ये सभी कैंडिडेट्स का अलग अलग लिस्ट में नाम आप चेक कर सकते हैं। वायरमैन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक जो कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा एसी
मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले जो कैंडिडेट हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल के जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावा मशीनिस्ट ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। फिटर ट्रेड के कैंडिडेट का भी आप यहाँ पर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम चेक करिएगा, फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट। ठीक है, चलिए फिटर ट्रेड के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल किया हुआ था उन्हें अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बाद आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जिन कैंडिडेट्स ने इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल किया हुआ था उनके लिए जो है डिपार्टमेंट भी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिला हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद हम बात करेंगे अदर ट्रेड के कैंडिडेट्स की। तो देखते हैं कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स सारे जो हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स की लिस्ट में अभी नाम है। तो मैं लिस्ट को थोड़ा धीरे स्क्रॉल करता हूं ताकि आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार अगर यह आपके लिए यह जानकारी इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलते रहती है। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पर बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो इस वीडियो में डिस्कस कर ली गई हैं। अगर आपको इस वीडियो में ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है आपकी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दे पाएं। इसी प्रकार के अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहते हैं। बड़ोदरा डिवीजन की अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आगे आती है तो हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से अपडेट देंगे। इसके अलावा अगर आपने अदर डिवीजन का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको हमारे चैनल पर विजिट करना चाहिए, जिससे कि अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगी और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगी, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है यह हमारे सहयोगी ने हमें भेजा है, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो आप हमें भेजते हैं हम आप सभी कैंडिडेट्स को जो है प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन्हें भी हार्दिक बधाइयाँ, है ना। अगर जिन कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया है तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप जो है दिल से मेहनत करते रहिए, आप मेहनत में अगर कमी नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। चलिए, इस पीडीएफ को आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दी गई है वहां पर जाकर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।